आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। मंदिरों के शहर जम्मू में आज मैं आपको पुरानी मंडी के प्राचीन श्री राम के मंदिर जो है वो लेकर आई हूँ। ये 150 साल पुराना लगभग यह मंदिर है, जहाँ पर दूर दूर से साधु आते हैं, यहाँ पे दर्शन प्राप्त करते हैं। और आपको बता दें, विशेषकर जिन्होंने धार्मिक यात्रा के लिए जाना होता है, तमाम साधु जो है उनका विश्राम स्थल जो है वो यहीं पर रहता है। और किस तरह की यहाँ की विशेषता है, क्या कुछ इतिहास है, आइए जानते हैं। तो राम मंदिर के महंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। महंत जी, सबसे पहले राम मंदिर के बारे में क्या कुछ इतिहास जो है आपको इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में बताइए। ये समय हम सभी यहाँ पर जो भगवान श्री राम जी का परम पवित्र प्रांगण है, श्री राम मंदिर पुरानी मंडी, जिसे श्री रानी मंदिर पुरानी मंडी भी कहते हैं जी। ये रानी बिंद्राली जो राजा रणवीर सिंह जी की धर्मपत्नी हुई हैं, रानी बिंद्राली जो राजा रणवीर सिंह जी की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने ये मंदिर 1889 में बनाया था। और 1891 में उन्होंने ये मंदिर, जो हमारे जो संत परंपरा में सबसे पहले हमारे महंत श्री पुष्कर दास जी महाराज, हमारी पाँच पीढ़ी पहले, उनको ये मंदिर उन्होंने डोनेट किया था। तब से यहाँ पर संत परंपरा चल रही है। उन्हीं के द्वारा अंदर जो विग्रह आप दर्शन कर रहे हैं, श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, जानकी मैया का, उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। 1889 में इनकी प्रतिष्ठा हुआ था और तब से यहाँ संत परंपरा चल रही है। कितने साल पुराना ये मंदिर है और विशेषकर क्या मान्यता है इस मंदिर की? तकरीबन 150 वर्ष हो गए हैं इस मंदिर को। और यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सबसे प्राचीन स्थान है संतों के लिए। यहाँ संत परंपरा है, 5 पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी इस समय वर्तमान में चल रही है। इसमें जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो वैष्णव देवी हों, चाहे वो बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन करने के लिए कोई आता हो, जो भी आते हैं, संत विशेष करके जो भी आता है, वो श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू में ही आकर के ठहरते हैं। यहीं पर रहकर उनके निवास की, भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्थाएं यहीं से चलती हैं। अब तो विगत कोई 10 से 12 वर्षों से श्री बाबा अमरनाथ बर्फानी की जो यात्रा चलती है, उस यात्रा में जो संतों का बेस कैंप है, वो बेस कैंप श्री राम मंदिर पुरानी मंडी ही है। पूरे भारत नहीं, अभी तो पूरे विश्व के जो नेपाल इत्यादि देशों से भी जो संत आते हैं, वो सारे यहीं पर रुकते हैं। यहीं से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं से मेडिकल होता है, यहीं से बसेस की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा करा करके यहाँ से उनको यात्रा पर भेजा जाता है। पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, लेकिन संतों का यहाँ ज़्यादा बाहुल्य। तो संत महात्मा ही, क्योंकि उन्हीं की व्यवस्था है, उन्हीं के हम सभी सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो संतों का ही ज़्यादा विशेष करके यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। आज के समय की जो जनरेशन है वो पाठ पूजा की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ कम अग्रसर है। किस तरह से उनके लिए कहना चाहोगे कि बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और संस्कृति? देखिए, शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। वर्तमान समय में इतना हम सभी लोग जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतना अधिक जा चुके हैं कि हम बहुत जगह देखते हैं, कहते हैं, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हम अपनी परंपराएं, अपने सनातन को, अपने शास्त्र की मर्यादा को, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हम ये तक भूलते जा रहे हैं कि भगवान सामने यदि कोई देवालय है, भगवान खड़े हैं, तो हमें किस प्रकार उनके सामने खड़े रहना है, प्रणाम कैसे करना है। आप देख रहे हैं कॉन्वेंट जो स्कूल्स हैं, उनमें जो पढ़ाई चल रही है, जिनमें भगवान दूर दूर तक वो नहीं है। बहुत प्रकार से ये बड़ा लंबा विषय है, इसमें हम कितना जाएंगे तो डीप जाते जाएंगे, ये विषय समाप्त होने वाला नहीं है। हमारी स्टडी से लेकर के हमारा रहन सहन सारा पाश्चात्य संस्कृति के अनुकूल जा रहा है। तो हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। भगवान को मानेगा कौन? भगवान को तो वो माने ना, हम तो भगवान को प्रणाम करना भूल गए हैं। आप पता नहीं देखते हो नहीं देखते हो, हम कभी यदा कदा कभी भ्रमण करते हुए कोई मंदिर देवालय खड़ा यदि सामने मिलता है, तो बहुत सारे जो नवयुवक हमारे हैं वो भगवान को देख करके ऐसे करते हैं। उनको नहीं पता कि हमें भगवान को प्रणाम ऐसे करना है कि वो ऐसे कृष्ण वाला सिस्टम सारा सब जगह प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, जो सत्य सनातन संस्कृति है, ये अनादिकाल से है। जितने भी पंथ संसार में हैं, प्रचलित जो भी हैं, आप किसी का भी, हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे, किसी का नाम लेकर के, जो भी हुए हैं वो कुछ समय के पूर्व ही हुए हैं। किसी को 500 वर्ष, किसी को 1000 वर्ष, किसी को 2000 वर्ष भी हो सकते हैं। लेकिन सत्य सनातन संस्कृति अनादिकाल से है, इसलिए वो सत्य सनातन है। गीता में भगवान ने कहा, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो पैदा हुआ है वो एक न एक दिन समाप्त होगा। तो जितने पंथ आ रहे हैं वो सब बहुत देर तक नहीं चलने वाले हैं, लेकिन सत्य सनातन धर्म जो हमारा है, ये सदा था, सदा है, सदा रहेगा। बात रहती कि हमें स्वयं में गर्व का विषय है और अभिमान होना चाहिए कि हम सत्य सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हमारे धर्म पर यदा कदा कोई आरोप भी लगाता तो क्या आरोप लगाएगा? ये दूध बहुत बहाते हैं भगवान शंकर के ऊपर।
लेकिन दूध बहाने के आरोप लगते हैं, खून बहाने के आरोप हमारे धर्म पर नहीं लगते हैं। ये बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव बातें भी हैं हमारे धर्म में हैं, जिनको हमें मानकर चलना चाहिए, जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी है जिसे बताना भी चाहिए। बस इतना ही कह करके जय श्री राम।